जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है, हम सब स्तब्ध है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट, पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या? इसे पूरा विश्वास था कि गोल्ड मेडल लेके आज सारे देश में आज लोग काफी दुखी हैं। तो कोई ना कोई साजिश की गई है उसमें। सरकार को इस पर दखल देना चाहिए और बातें और मैं तो कह चुका, देना चाहिए भाई, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। आज हम खास रिपोर्ट में जिक्र करेंगे ओलंपिक से भारत के लिए आई दुख भरी खबर का। हालांकि आज का दिन भारत के लिए प्रसन्नता वाला दिन था, क्योंकि लगातार भारतवासियों की उम्मीदें थी कि आज ओलंपिक से मेडल के लिए भारत के लिए अच्छी खबरें आएंगी। लेकिन सबसे पहले आई तो दुख भरी खबर, और वो खबर ये थी कि विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आखिर क्या भारत के साथ भेदभाव हुआ, और UWW के नियम इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं, और क्या विनेश फोगाट इस पर कोई अपील कर पाएंगे? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टूट गई भारत के गोल्ड की आस। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी। उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में अधिक वजन पाया गया, और ये तकरीबन 100 ग्राम ज्यादा था। विनेश के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, लेकिन अब वह सिल्वर मेडल से भी चूक गई। एक भारतीय कोच का कहना था कि सुबह उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। क्या कहता है UWW नियम? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप में भाग नहीं लेता है या असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा और बिना रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाएगा। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार फोगाट सिल्वर मेडल के लिए भी पात्र नहीं होंगी और 50 किलोग्राम में केवल गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल विजेता ही भाग लेंगे। विनेश पर महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि इससे पहले वो 53 किलो भार वर्ग में हिस्सा लेती थी, लेकिन अब की बार वो 50 किलोग्राम वर्ग भार में हिस्सा ले रही हैं। अपील को अस्वीकार कर दिया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने फोगाट को वजन मानदंड पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया, लेकिन उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया गया। विनेश फोगाट इस स्पर्धा में पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थी जिन्होंने स्वर्ण पदक पर निशाना लगा दिया था। लेकिन देखिए किस्मत का फैसला कि आखिरकार वो यहाँ पर पहुंच भी गई, लेकिन ठीक उससे चूक भी गई। क्या बोला भारतीय ओलंपिक संघ? भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने कहा यह खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित होने की खबर साझा करता है। रात भर टीम की ओर से किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। इस समय दल की ओर से कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। विनेश फोगाट ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था और हर एक भारतवासी को उम्मीद थी कि वह गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगी। विनेश ने किया था शानदार प्रदर्शन। विनेश ने बड़ा उलटफेर करते हुए अब तक अपराजय मौजूदा चैंपियन यूई सोसाकी को शिकस्त देने के बाद यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसी लय को कायम रखते हुए उन्होंने लोपेज को 5-0 के अंतर से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटाया था। विनेश फोगाट का फाइनल में मुकाबला यूएसके की सारा हिल्डेब्रांड के साथ होना था। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल के लिए उनकी फिंगर क्रॉस है। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी भी की जिस पर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि उन्हें हर सुविधा दी गई और वो ओलंपिक में खेल पाई। कंगना रनौत का इंस्टाग्राम स्टेटस।
कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस पर लिखा कि भारत के पहले गोल्ड मेडल के लिए फिंगर क्रॉस। विनेश फोगाट ने कभी उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था जहां मोदी तेरी कब्र खुदे का नारा लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर, बेहतरीन ट्रेनिंग, कोच और सुविधाएं दी गई हैं। यही लोकतंत्र और एक महान नेता की खूबसूरती है। जैसे आज पूरे देश को इसकी खबर मिली, निराशा का माहौल हो गया और हैशटैग ट्रेंड करने लगा बॉयकॉट ओलंपिक। जैसे हरियाणा में उनके पिता महावीर फोगाट से बात की गई, उनकी भी आंखें भर आई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नियम तो नियम है, अब क्या कर सकते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।